हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक और क्लास लेकर आपके सामने आया हूं CDP की, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे। जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसी क्रम में नेक्स्ट क्लास। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब जो बच्चों का संवेगात्मक विकास के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश। कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। देखिए क्या करा, संवेगात्मक मतलब, तो इसके लिए क्रिया जो कक्षा है हमारी प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। कैसी प्रजातांत्रिक, मतलब जहाँ पर बच्चों की मान्यता दी है, मतलब बच्चों के विचारों को सुना जाए। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रजातांत्रिक। तो इसमें अगर सहभागिता नहीं तो ये तो गलत बात है। एक शिक्षक भी जब तक बच्चा पढ़ता है तो बच्चे के लिए जितना इम्पोर्टेंस माता पिता की है उतनी ही स्कूल में एक शिक्षक की है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, नियंत्रित हो, लेकिन हद से ज़्यादा नियंत्रण रखेंगे तो बच्चे अपनी जो अंदर की जो उसकी रचनात्मक क्रिया है वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकारवादी। देखिए ऑप्शन डी था, मतलब अधिकारवादी मतलब शिक्षक का ही अधिकार हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। किसका? रचनात्मक आकलन, रचनात्मक, ठीक है ना। रचनात्मक मतलब, तो ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न बिल्कुल है। इसमें बच्चा अपनी रचना का प्रयोग कर सकेगा, मतलब रट्टा नहीं मारेगा ना, क्योंकि खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर कई हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो है। परियोजना बिल्कुल है, अवलोकन भी है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम में निर्धारण करना, ये कोई रचना नहीं है। ऑप्शन डी, मतलब कोई विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में अव्वल मतलब रचनात्मक हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि वो जो पढ़ने में होशियार है तो वही एक हर काम में आगे होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मतलब यह महत्वपूर्ण है तो क्या महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक विभिन्नता पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो आप एक शिक्षिका हैं तो आपका एक कर्तव्य होना चाहिए कि आप विद्यालय के सभी बच्चों के संपर्क में हैं, चाहे जो होशियार हो चाहे कमज़ोर हो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए कथनों में से सही नहीं है। बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो हमारे ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी। गलत कौन सा है? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है। लड़कों को घर का काम, घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो लड़के करते ही हैं। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। देखिए, लड़के तो बाहर का काम करते ही हैं, लड़कियां करती ही हैं घर का काम, और इधर रूढ़िवादी सोच हो गई है। तो ऑप्शन देखिए, लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि ऐसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा किससे, मतलब किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो अधिगम में असुविधा,
अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, अधिगम में आसक्ता। तो उसे विपरीत मतलब देखने में प्रॉब्लम हो रही ना, मतलब कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ दिखाई पड़ रही हैं, तो उसे बोल देंगे अधिगम आसक्ता, अधिगम आसक्ता। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विद्यार्थियों ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेड पर, शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में, तो एक शिक्षक को शिक्षार्थियों का ज्ञान अर्जन में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता में शामिल करना। नेक्स्ट, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है। प्रतिभाशाली है जो वो किसका संयोजन है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो ये किसकी पहचान है। ए प्रतिभाशालीशीलता का संयोजन है। प्रतिभाशाली मतलब जिसमें उच्च क्षमता हो, उच्च सृजनात्मकता हो और उच्च स्मरण शक्ति हो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। जो गलतियां हैं हमारी किस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। तो यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। समाधानों की पहचान में सहायता करती हैं। एक कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। तो एनसीएफ में साफ साफ कहा जो गलतियां हैं बच्चों की, वो बताती किस प्रकार बच्चा सीख रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है। जैसे एक बॉक्स है तो उसका जो चिंतन है वो किससे संबंधित है। तो आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से। किससे, अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन मतलब सृजनात्मकता, जिसका विचार हर तरफ फैल सकें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस दृष्टि से विकसित किया जाता है। क्या, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। क्या अच्छा रहेगा, मतलब आकलन किस दृष्टि से, किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए, इसका क्वेश्चन का मतलब है। तो उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारा सी। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों को समूह बनाना। देखिए समूह तो बनाएंगे नहीं हम कमज़ोर और प्रतिभाशाली के, जबकि बनाएंगे तो बराबर बनाएंगे, तो इससे बच्चों में द्वेष उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। क्या कह रहा है, अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, तो यही नहीं बनाता भाई, इसमें याद करने कह रहा है। विषय वस्तु को प्रश्न बनाना बिल्कुल अच्छी बात है, प्रकरण पर चर्चा करना बिल्कुल अच्छी बात है, प्रस्तुतिकरण बिल्कुल अच्छी बात है भाई।
बच्चे को हमें कैसा बनाना है, सार्थक अधिगम करता, तो उसके लिए हमें प्रश्न बनाना होगा और बच्चों को सिखाएंगे परिचर्चा, वाद विवाद में हिस्सा लीजिए और प्रस्तुतिकरण। तो याद करना कोई वो अधिगम का सार्थक नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो देखिए, आप जैसे बच्चे को डांटते हैं, कोई आप ऐसा वर्ड कर देते हैं जो बच्चे को बुरा लग जाता है, तो बच्चे को अंदर से हीन भावना आने लगती है, तो अपने प्रति धारणा नष्ट होने कर लगती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब अपने प्रति निगेटिविटी आने लगती है अगर आप बच्चे को सही से लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? बाल्यावस्था, आइए देखते हैं। जो समूह में स्वीकार, बाल्यावस्था की देखिए, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो बाल्यावस्था में क्या होगा, माता पिता एवं भाई बहन उसके समूह के स्वीकार रहे हैं। शिक्षार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है, मतलब किस किस चीज़ का प्रतिबिंब करता है? प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं। तो बिल्कुल हमारा अभी चलो पहले आगे पढ़ लें। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, मानवतावादी, संज्ञानात्मक। तो क्या कह रहा है, मतलब एक स्वच्छता समिति का सदस्य बनाते हैं प्रतिबिंब, तो स्वच्छता एक समाज का ही तो कार्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगा? क्या कह रहा है, समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो आएगा 9 से 12। 9 से 12। आर्जव है एक लड़का का नाम है, वो क्या कर रहा है, तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर है? यह चर्चा किस विषय पर है? चुनौतीपूर्ण या संवेदनशील भावना, स्थिरता अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। तो ये किस पे है, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। जैसा हमारा क्या कह रहा है, जैसे मान लिया आप किसी भी जगह रहते हैं, तो आपको सोनाली के अनुसार क्या कहती है, क्या कह रही है, सब सोनाली परिवेश से प्रभावित, मतलब उसके परिवेश से, जो उसके आसपास का वातावरण है उससे प्रभावित होता है। जबकि वो क्या कह रहा है, नैसर्गिक प्रति मतलब जन्मजात। तो यह प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहोगे? इस मार्गदर्शन को आप क्या कहेंगे? पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक संतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या सहारा देना? तो इसको कहेंगे सहारा देना। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, मतलब एक अध्यापिका है, उन्हें सभापित लिखा है यहाँ पे, तो सभापति हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए आप, सभापित के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख दिया, तो इसमें अध्यापिका ने, मतलब ये चीज़ क्या संकेत करती है अध्यापिका के प्रति? एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो सभा अध्यक्ष लिख रही सभापति के स्थान पर, तो यह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। लिंग मुक्त मतलब लिंग रहित। सभा अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, लिंग स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं ना। तो ऑप्शन बी सी। आइए 20 क्वेश्चन, नंबर 20
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, व सुधार किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? जिसमें नैतिकता को अनुपस्थिति हो तो नैतिकता का जो अनुपस्थिति वो पहले ही स्तर में है। कौन से पहले? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल, देखिए क्या कहता है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, तो बिल्कुल सही है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल प्रजातंत्र होनी चाहिए कक्षा, प्रजातांत्रिक हमारी कक्षा है। सामाजिकरण, सामाजिक नियमों का अधिकरण। नेक्स्ट बी क्या करें, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही नहीं है। मतलब बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भाई स्कूल में हर बच्चा एक समान है, इसीलिए एक स्कूल में ड्रेस कोड चलाया जाता है जिससे बच्चे में कोई भेदभाव ना रहे। तो स्कूल में सभी बच्चे एक समान हैं। अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है, अधिगम में आकलन के लिए क्या आवश्यकता होता है? तो के लिए आवश्यक होता है क्या? प्रेरणा के लिए। किसके लिए? प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए। भाई अधिगम में आकलन कुछ कमी होगी तो प्रेरणा से कर सकते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो मतलब प्रचलित जानकारी है उनमें कुछ जोड़ देना, तो उसमें जोड़ देना आत्मसातकरण। क्या करेंगे? एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो यह संबंधित किससे है? भाई हम सब, दुनिया में प्रत्येक प्राणी अपनी रुचि, प्रेरणा आदि के संदर्भ में अलग अलग होता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता है। किसकी? व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। मतलब क्या कह रहा है? वंचित समूह के बच्चे हैं उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। तो यह एक हमारा समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह हमारे संवेगों से संबंधित है। हम अपने संवेग कहाँ पर कितने प्रकट कर दें, ये संवेगों पर निर्भर करेगा ना। तो हम पे निर्भर करेगा कि हमारे संवेग, तो यह हमारा सामाजिक विकास से संवेगात्मक विकास से संबंधित है। किस समय हमें अपने संवेगों को कितना करना है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? लिखने संबंधी पूछा गया तो लिखने डिस्ग्राफिया। लिखने से आप समझे, ग्राफ से याद रखेंगे डिस्ग्राफिया। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? संज्ञानात्मक विकास को क्या प्रभावित नहीं करेगा? भाषा करेगी, परिपक्वता करेगी, मतलब परिपक्वन क्रियाकलाप करेगा। सामाजिक अनुभव कोई भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना है, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं।
पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना बिल्कुल है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना नहीं, देखिए केवल आ गया सिर्फ, तो हमारा ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या पूछा? नहीं पूछा गया था ना, तो नहीं केवल, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आज के हमारे पेडोलॉजी के क्वेश्चन रहे अच्छे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। देखिएगा आप लोग और लोगों में शेयर करते रहिए भाई, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।